परम पूज्य श्री हरिशरण जी महाराज द्वारा रचित श्री राधा चरितामृतम के अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है श्री राधा कृष्ण के दिव्य विवाह की पूर्व भूमिका। जय जय श्री राधा कृष्ण। विवाह नहीं हुआ श्री राधा कृष्ण का। जब इतना ही प्रेम था तो विवाह क्यों नहीं? बड़ी विनम्रता से पूछा था ये प्रश्न वज्रनाभ ने महर्षि सांडिल्य से। हंसे महर्षि, फिर वज्रनाभ की ओर देखकर बोले, विवाह के लिए कुछ तो दूरी चाहिए ना। यहाँ तो दोनों एक ही हैं। विवाह के लिए दूसरा व्यक्ति चाहिए ना, पर यहाँ दूसरा है ही नहीं। यहाँ तो एक ही तत्व है, बस प्रेम तत्व। और वही प्रेम तत्व दो रूपों में रूपायित होकर हम सबको दिखाई दे रहा है, पर वस्तुतः दो है कहाँ, एक ही है, प्रेम, बस प्रेम। इतना कहकर वज्रनाभ की ओर फिर देखा महर्षि ने, पर वज्रनाभ संतुष्ट नहीं दिखे इस उत्तर से। नहीं नहीं, तुम बुद्धि से प्रश्न कर रहे हो और बुद्धि से ही समझना चाहते हो, पर यहाँ तुम जैसा उत्तर चाहते हो वैसा मैं दे नहीं सकता, क्योंकि प्रेम पर दिया गया उत्तर बुद्धि को संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रेम एक अलग ही तत्व है। इसे हृदय से समझा जा सकता है। इसे तुम सामाजिक मान्यताओं के आधार पर नहीं समझ सकते कि विवाह क्यों नहीं किया। अरे वज्रनाभ, विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है, पर प्रेम सामाजिक व्यवस्था नहीं है। ये अलौकिक है, ये तत्व है। जहाँ विवाह की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। प्रेम मात्र मनुष्यों में ही नहीं है, संपूर्ण प्रकृति में प्रेम व्याप्त है। देखो, ये जगत प्रेम से ही ओतप्रोत है। देखो, बादलों को देखकर मोर नाच उठते हैं, ये प्रेम ही तो है। पपीहा स्वाति बूंद के लिए ही प्यासा रहता है, ये उसका प्रेम है। मछली जल के बिना अपने प्राण त्याग देती है, ये प्रेम ही तो है। महर्षि ने बताया, इसीलिए विवाह संस्था है एक, जिसे हम तुमने बनाया है। एक सामाजिक संस्था, समाज को व्यवस्थित रखने के लिए बनाई गई संस्था है। पर प्रेम, प्रेम तो प्राण है, आत्मा है। मर जाएगा बिना प्रेमी के ये समस्त जगत, मर जाएगा बिना प्रेम के ये समस्त जगत। मैं समझ गया महर्षि। महर्षि के मुखमंडल में संतुष्टि के भाव थे। मैं गलत था। मैं अभी तक ये सोचता था कि महारानी रुक्मिणी के साथ अन्याय हुआ। पर ऐसा क्यों सोचते थे तुम? महर्षि ने बीच में ही टोक दिया वज्रनाभ को। 100 वर्षों से भी ज़्यादा साथ में रहे कृष्ण रुक्मिणी के। कृष्ण का अंग संग नित्य प्राप्त होता रहा उन लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी को, फिर अन्याय कैसा? सदैव महारानी बनकर द्वारिका में कृष्ण के साथ रही, कैसा अन्याय रुक्मिणी के साथ? अगर इसी दृष्टि से सोचना है तो अन्याय श्री राधा रानी के साथ हुआ है। अन्याय श्री राधा रानी के साथ किया है कृष्ण ने, पर कोई शिकायत की श्री राधा ने? इस जगत को निस्वार्थ प्रेम क्या होता है ये बताने के लिए ही श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ है। तुम इस बात को समझो। कृष्ण सुखी रहे, बस यही कामना श्री राधा की हमेशा से रही। कृष्ण प्रसन्न है द्वारिका में, बस इसी बात से संतुष्ट हैं श्री राधा रानी। तुम समझ नहीं पा रहे ब्रजनाभ। श्री राधा तत्व क्या है? सब कुछ त्यागा श्री राधा रानी ने। श्री राधा रानी की होड़ कौन कर सकता है? महर्षि के नेत्र बरस पड़े थे ये सब कहते हुए। तुमने पूछा ना कि विवाह क्यों नहीं किया? श्री राधा रानी स्वयं नहीं चाहती थी कि विवाह के बंधन में बांधकर मैं कृष्ण को उनके कर्तव्य से हटाऊं। कंस आदि को मारना, यादवों को स्थापित करना, पांडवों को उनका राज्य दिलाना। और किसने कहा तुमसे विवाह नहीं हुआ श्री राधा कृष्ण का? हुआ, पर यह विवाह स्वयं अस्तित्व के द्वारा रची गई विवाह थी।
अस्तित्व ने स्वयं रचना की थी उस विवाह मंडप की। विधाता स्वयं खड़े थे विवाह करवाने के लिए। प्रकृति स्वयं चंदोवा तान कर उस मंडप को सजाने में लगी थी। आकाश से उतरे थे भगवान शंकर, जो डमरू बजाकर नाचते हुए आए थे। नारद जी के साथ तुम्बुरु उनके गायक, उन्होंने आकर उस विवाह के सभा को सजाया था। सखियाँ, अष्ट सखियाँ, जिनके आगे लक्ष्मी, उमा, ब्रह्माणी भी लजाती थी, ऐसी सखियाँ थी श्री राधा रानी की। फिर श्री राधा रानी कैसी होंगी विचार करो। आकाश जगमगा गया था, सितारे उतर आए थे धरती पर। उस विवाह के बारे में मैं सोचता हूँ तो मैं आज भी आनंद सिंधु में डूब जाता हूँ। वज्रनाभ, क्या विवाह था वो। पर यह विवाह भी कृष्ण की इच्छा से ही हुआ था। श्री राधा की कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। पर जब कृष्ण की इच्छा देखी तो कृष्ण के गाल में हाथ रखते हुए श्री राधा ने कहा, तुम्हारी इच्छा है प्यारे तो ठीक है, मेरी इच्छा तुमसे अलग रही कहाँ है। हे गुरुदेव, मुझे उस दिव्य विवाह का वर्णन करके सुनाइए। हे गुरुदेव, मुझे उस अस्तित्व के द्वारा रची गई श्री राधा कृष्ण के विवाह को सुनना है। मैं अधिकारी तो नहीं हूँ उस दिव्य विवाह को देखने का, सुनने का, पर आप जैसे प्रेमी महात्मा चाहे तो मुझ जैसे अनाधिकारी को भी अधिकार मिल सकता है, मुझे अधिकारी बना सकते हैं। वज्रनाभ ने प्रार्थना की। तब महर्षि सांडिल्य श्री राधा माधव के चरणों का ध्यान करने लगे। मेरे पास में आए थे नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र जी, क्योंकि ये सौभाग्य मुझे ही प्राप्त था कि मैं उनका पुरोहित हूँ। हे महर्षि, मेरे पास आकर उन्होंने प्रणाम किया। सायंकाल की वेला थी, मैं ध्यान अवस्था में था। वो बैठे रहे तब तक जब तक मैं ध्यान में रहा, पर जब मैंने अपनी आंखें खोली तब श्याम सुंदर नीलमणि के समान, जिनकी अंग कांति थी, मोर मुकुट वंशीधर पीताम्बरी धारण किए हुए मेरे सामने बैठे थे। मुझे रोमांच हुआ उनके दर्शन करते ही। मैं मर्यादा भूल गया था, मैं सब कुछ भूल गया। मैं उनके वंश का पुरोहित हूँ ये भी भूल गया। मैंने प्रणाम करना चाहा, पर स्वयं कृष्णचंद्र ने ही मुझे प्रणाम करके मुझे संभाला। हे महर्षि, हाथ जोड़कर मेरे सामने बोलने जा रहे थे कृष्ण। मेरी प्राण वल्लभा, मेरी सर्वस्व, जिनके बिना ये कृष्ण अधूरा है, उन श्री राधा रानी के साथ विवाह करना चाहता है ये कृष्ण। ये शब्द नंद नंदन के मुख से मैंने सुना। मेरे आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो बोले जा रहे थे, कृष्ण में कहाँ प्रेम है। जो भी प्रेम दिखाई देता है वो सब मेरी आह्लादिनी श्री राधा रानी के द्वारा ही प्रदत्त है। हे महर्षि, वो प्रेम स्वरूपा श्री राधा कृपा करती हैं, तब वही कृपा मुझ में प्रतिफलित होता है। मैं क्या हूँ? वे वरदायिनी विनोदिनी मुझे उदारता से अपनाती हैं, तभी तो वे चारु चरण मुझे मिल पाते हैं। नहीं तो मैं कठोर हृदय का, और वे कहाँ कोमल हृदय, अत्यंत कोमल हृदय की स्वामिनी। मैं कहाँ पाप पुण्य के हिसाब द्वारा स्वर्ग नरक में जीवों को भेजने वाला, पर वे तो सहज कृपा करके पापियों को भी अपनी गोद में स्थान देने वाली, क्योंकि समस्त जीवों के ऊपर उनकी ममता बरसती ही रहती है। मैं तो कठोर हृदय का हूँ, पर मुझ जैसे को भी अपने हृदय से लगाकर मेरी कठोरता मिटा दी है उन्होंने। मुझे प्रेम करना सिखाया है उन्होंने। कृष्ण तो कंगाल था महर्षि, पर आज ये जो भी है वो सब श्री राधा रानी के कारण ही है। नेत्र बरस रहे थे उस समय कृष्ण के। मुझे तनिक भी अवसर नहीं दिया था बोलने का, और मुझे कुछ बोलना भी नहीं था। मेरे कानों में अमृत जा रहा था। उस अमृत में भी प्रेमामृत। मैं तो धन्य अति धन्य हो रहा था। कुछ देर रुके कृष्ण, अपने नेत्रों को पीताम्बरी से पोंछा, फिर बोले, महर्षि, आपकी कुटिया में आने का कारण है, और कारण ये है कि मेरी प्राण वल्लभा को
मेरी प्राण बल्लभा तो नहीं चाहती कि विवाह जैसी कोई व्यवहारिक बात हमारे प्रेम में हो। तुम निभा ना पाओगे प्यारे, कहती हैं। बस जब जब मैं उनको कहता हूँ तब बड़े प्रेम से श्री राधा मेरे गालों को छूते हुए यही कहती हैं। मैं फिर भी नहीं मानता तो कहती हैं, विवाह के लिए दो चाहिए पर यहाँ दूसरा कहाँ है। वो फिर इधर उधर देखने लग जाती हैं। हम दोनों का विवाह राधे, हम दोनों का विवाह। मैं जब फिर कहता हूँ तब कहती हैं, हम दो नहीं हैं, हम एक हैं, ये तुम भी जानते हो। पर हे महर्षि, मैंने जब आज जिद की तब मुझे अपने हृदय से लगाते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, मेरी भी इच्छा है। ये राधा कभी अपने प्राण धन की इच्छा के विपरीत जा सकती है क्या? मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। तुम जिसमें प्रसन्न हो वही करो, मुझे उसी में अच्छा लगेगा। अब मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनिए महर्षि। मैंने देखा श्याम सुंदर के मुख कमल में, हमारा विवाह आप करवाइए, क्योंकि आप ही हमारे कुल पुरोहित हैं। मेरे नेत्र सजल हो गए थे वज्रनाभ, मुझे रोमांच होने लगा था, पर मैंने अपने आप को संभाला। हे श्याम सुंदर, ऐसा सौभाग्य मेरे ललाट में नहीं लिखा विधाता ने। क्या मतलब? कृष्ण ने मेरी ओर देखा। हाँ, ये सौभाग्य मुझसे छीन लिया है भाग्य लिखने वाले ब्रह्मा जी ने। मैंने कहा था उनसे, हे विधाता, इन दोनों सनातन प्रेमी युगलों का विवाह मैं कराऊंगा। पर वो माने नहीं, बोले, इस सौभाग्य को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ महर्षि। इसीलिए आप दोनों का विवाह तो विधाता ब्रह्मा के द्वारा ही संपन्न होगा। मुस्कुराए ऊपर देखकर श्याम सुंदर। तभी आकाश में प्रकट हो गए थे ब्रह्मा जी। उन्होंने प्रणाम किया और वेद मंत्रों द्वारा श्याम सुंदर की स्तुति भी की। मुझे प्रणाम करके श्याम सुंदर अब जाने लगे थे। तब मैंने भी वज्रनाभ उनके चरणों में एक निवेदन किया, हे श्याम सुंदर, इस विवाह का दर्शन मुझे भी कराना। उन्होंने मुस्कुराकर हाँ कहा और चले गए। इतना ही बोल पाए महर्षि सांडिल्य। फिर विवाह के उस दृश्य में जो उनके हृदय पटल पर अंकित थे उसमें खो गए। दुल्हन प्यारी राधिका, दूल्हा श्याम सुजान। जय जय श्री राधा कृष्ण।